Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two small identical sphere each having mass smaller mass projected slantwise from the points A and B on the ground with equal velocity u making an angle of same angle theta theta as shown in the figure. They collide with each other at the highest point C of the common path. If the collision is completely inelastic, how much time after the collision the particle comes back to the ground? कितने टाइम बाद पार्टिकल आपके ग्राउंड पर आएंगे ये बताना है, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए और कॉलिजन पर भी बेस्ड है, तो कॉलिजन लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन भी कौन सा हो रहा है आपका, इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अब देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये पार्टिकल्स देखिए आपके कहाँ पर कोलाइड करेंगे, सिचुएशन में देखिए यहाँ पर सी पॉइंट पर कर रहे हैं, ये इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है ना, ये और बी देखिए एंगल थीटा थीटा गिवन करके दे कोलाइड विद ईच अदर एट द हाईएस्ट पॉइंट। सी आपका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट की ये हाइट कितनी होगी एच के इक्वल, और कितनी होगी एच की वैल्यू आपको पता है। देखिए प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट वेलोसिटी होती है आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g के इक्वल। ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल आपकी मैक्सिमम हाइट इतनी ट्रेवल करेगा। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको एक्सेस चूज कर लूं, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माय वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 0, y। ठीक है, सॉरी, एक्स कॉमा वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, दे कोलाइड विद ईच अदर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन पाथ। इफ द collision is completely inelastic, then how much time after the collision the particle will be back to the ground। ठीक है, अब बच्चों देखो जस्ट बिफोर कॉलिजन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब ए पार्टिकल था, ए पार्टिकल की देखिए मैक्सिमम हाइट पर देखिए कौन सी वेलोसिटी होती है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी होगी इस डायरेक्शन में, कितनी, यू कॉस थीटा के इक्वल, कौन सा आपका ए वाला पार्टिकल। ठीक है, जस्ट बिफोर कॉलिजन की बात है। ठीक है, और बी वाला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी बच्चों, यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, और आफ्टर कॉलिजन देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका एम मास था तो इसका टोटल मास आपका 2m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका इंडिविजुअल मास m है, इसका भी इंडिविजुअल मास कितना m। ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन का अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो देखिए बच्चों ए का मोमेंटम कितना आपका एम यू कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, इसलिए पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, बी का मोमेंटम देखिए कितना है, एम टाइम्स ई कॉस थीटा, लेकिन अपोजिट है तो माइनस एम बी कॉस थीटा। मोमेंटम वेक्टर है तो डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कोलाइड कर लेंगे अगर 2m टाइम्स। ठीक है, अब इनकी कॉमन वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म बच्चों जीरो, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने क्या यूज किया, मोमेंटम कंजर्वेशन, किस डायरेक्शन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन किया तो हमें पता चला कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जब ये आपका सी पॉइंट पर कोलाइड करेंगे उसके बाद देखिए इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं। ठीक है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी, जीरो, और वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए यूएक्स आपका जीरो आ गया, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, और यूआई भी कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा, कोई मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, अब इसको देखिए नीचे जाना है, कितनी हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एच, तो इसका जो पाथ होगा उसके बाद वो क्या हुआ है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये हाइट आपको पता है कितनी, इतनी होती है। आपको बताना है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों टाइम कितना लगेगा हम बता सकते हैं, टाइम होगा आपका, देखिए ये आपका जीरो है, नीचे को नेगेटिव कंसिडर करूंगा तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो एस कितना यहाँ पर माइनस एच, नीचे को इसलिए माइनस एच बोला है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का जीरो है, हाफ टाइम्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन नीचे को होगा माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से आपकी 2h बाई जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से, 2h बाई जी। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, 2h बाई जी नहीं करिए हमसे, इसको आप ऐसे कर लीजिए, जी टी स्क्वायर बाई टू, ये आपकी हाइट होगी, ये किसके इक्वल होगी आपकी, इसके इक्वल होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी के इक्वल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी के इक्वल। ठीक है, टू से बच्चा आपका टू कैंसिल हो जाएगा, ये जी इधर आएगा तो यहाँ पर जी का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आपकी यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर, टाइम आपका इतना आएगा। ठीक है, यू साइन थीटा बाई जी, जो कि आपकी डी ऑप्शन पे गिवन है, so D option will be the right answer to this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.